Hello guys, so I'm back with a new question. So what does our question says? Our question is string RP or PR. So basically we are given a string S and we can perform two operations. Either we can remove a string PR from the string S and get amount X. Basically we are getting some amount after removing some substrings. So basically if we are removing substring PR, we will get amount X, or if we remove substring RP, then we will get amount Y. So basically we have to find the maximum amount you can get if you basically we have to find the maximum amount after removing these substrings. Let's understand the question. So basically what does our question says, let's this is our string. Okay, I will copy it. So basically हमारा जो string है वैसे ही बनेगा, कॉपी नहीं हुआ. तो ये हमारी स्ट्रिंग यूनिट है, ठीक है. तो ए बी पी ट्रिपल पी ट्रिपल आर. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं या तो पी आर रिमूव कर सकते हैं या आर पी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है. पी आर के लिए हमें एक्स अमाउंट मिलता है और पी आर के लिए आर पी के लिए हमें वाई अमाउंट मिलता है. आप ये सोच रहे हो कि एक्स वाई क्या है, तो बेसिकली मान लो कि कुछ इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो कुछ मनी या क्रेडिट समथिंग मिलता है, ठीक है. और एक्स और वाई की वैल्यू हमारे फंक्शन में ऑलरेडी गिवन रहेगी, एक्स और वाई की, ठीक है. तो बेसिकली अगर आपको मैं इस क्वेश्चन को समझाऊँ तो देखो, जैसे आप ये है ए बी ट्रिपल पी आर आर आर, ओके. तो बेसिकली अगर आप देखोगे इस पूरी स्ट्रिंग में आरपी तो कहीं फॉर्म नहीं हो रहा, तो वाई अमाउंट का तो कोई वही नहीं बनता कि आरपी बनेगा कि हमारे पास वाई अमाउंट कुछ वाई पैसे बनेंगे. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक्स अमाउंट बन रहा है. तो पहले पी आर इस वाले को कंसीडर कर लो. अगर आप इस वाले को कंसीडर करते हो तो हमारे पास पहले एक एक्स अमाउंट बन जाता है. एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, इसमें 5 है. तो फर्स्ट पी आर को पी आर से हमारा 5 मिल गया. फिर हमारा स्ट्रिंग ऐसे बन जाती है ए बी डबल पी आर आर, ओके. क्योंकि ये वाला पेयर तो हमने कंसीडर कर दिया और इसको रिमूव करके हमें 5 पैसे मिल गए, 5 रुपए, जो भी 5 क्रेडिट अमाउंट मिल गया. तो अब दोबारा हम इस वाले पीआर को रिमूव कर देते हैं, तो अब हमारे पास स्ट्रिंग रह जाती है ए बी पी आर. और इसको स्ट्रिंग रिमूव करने से फिर हमें एक 5 पॉइंट मिल जाते हैं. फिर एक लास्ट में एक और पीआर स्ट्रिंग बन जाती है, तो इससे भी हमें क्या 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं. टोटल कितने, 15 पॉइंट्स बन गए. टोटल कितने 15 पॉइंट्स बन गए. वो इसका आउटपुट है इस क्वेश्चन का. बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है. इसमें ना क्वेश्चन में एक एक एग्जांपल के साथ क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा. मैं आपको एक दो एग्जांपल और लेता हूँ, क्योंकि इसमें ट्रिक्स है, एज केसेस कह सकते हो आप उसको, जो है इसमें वो टोटल क्लियर नहीं होंगे आपको कुछ एग्जांपल्स में. अभी अगर मैं इस एग्जांपल को कंसीडर करूँ तो इस एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इस एग्जांपल में क्या है, इसमें है पी आर पी 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 आर. इसमें भी बेसिकली पी आर, ओके. तो देखो इसमें भी हमारे पास एक्स अमाउंट गिवन है. एक्स कितना है 7. तो मतलब ये अगर हम आर पी रिमूव करते हैं तो हमें 7 रुपये मिल रहे हैं, और अगर हम पी आर रिमूव करते हैं तो हमें 7 रुपये मिल रहे हैं. तो बेसिकली कुछ भी आर पी रिमूव कर लो या पी आर रिमूव कर लो, मिले तो 7 रुपये की बेसिक सी बात है. तो अगर हम यहाँ से पी आर रिमूव कर देते हैं तो हमें कितने मिल गए, 7 रुपये मिल गए. तो हमारा स्ट्रिंग कैसे रह जाती है, पी 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 आर. फिर इसमें कहीं आर पी नहीं बन रहा, बस एक पी आर बन रहा है. इसको भी रिमूव करोगे तो हमारे पास यहाँ पे भी 7 रुपये बन जाएंगे. तो टोटल इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा, 14 रुपये बन जाएंगे. तो वो हमारा आउटपुट रहेगा इसका, ठीक है. तो बट इतने में ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता. एक एज केस और समझ लेते हैं छोटा सा. एक एज केस ऐसे समझ लेते हैं. मान लो हमारे पास गिवन है स्ट्रिंग आर पी आर. एक छोटा एज केस है, ठीक है, छोटा एग्जांपल आर पी आर है. और एक्स की वैल्यू दी है कि अगर हम आर पी रिमूव कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 10 रुपये मिल रहे हैं. अगर हम पी आर रिमूव कर रहे हैं तो हमें मिल रहे हैं वाई, मतलब 20 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है. ये आर पी आर है, ठीक है. तो हम एक ही चीज़ रिमूव कर सकते हैं, या तो हम आर पी रिमूव कर सकते हैं, हम यहाँ पे पी आर रिमूव कर सकते हैं. तो हम कैसे कंसीडर करेंगे कि हमें आर पी रिमूव करना है कि हमें पी आर रिमूव करना है. तो बेसिकली इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, अगर एक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो हम आर पी रिमूव करेंगे, अगर वाई की वैल्यू ज़्यादा है तो हम पी आर रिमूव करेंगे. तो यहाँ पे बेसिकली पी आर, वाई की वैल्यू ज़्यादा है तो हम पी आर रिमूव कर रहे होंगे. तो वाई की वैल्यू कितनी है, 20 है. तो हम इस वाले को रिमूव कर देंगे, इस वाले को रिमूव कर देंगे, और कितने मिल जाएंगे, ऐसे 20 रुपये मिल जाएंगे. तो लास्ट में स्ट्रिंग में एस बच जाएगा, जिसके साथ कुछ कोऑर्डिनेट नहीं है, ना वो एक्स का वो बन रहा है, ना वो वाई का पी आर ना आर पी बन रहा है. तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, 20 रहेगा. तो यहाँ पे एक एच पीस रहेगा. तो सबसे पहले क्या रहेगा, हम सबसे पहले कंपेयर कर रहे होंगे अपनी एक्स और वाई की वैल्यू. हम कंपेयर कर रहे होंगे एक्स और वाई की वैल्यू. अगर तो एक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो पहले हम आर पी रिमूव कर देंगे अपनी स्ट्रिंग से, और अगर वाई की वैल्यू ज़्यादा है तो हम अपनी पी आर रिमूव कर रहे होंगे पहले स्ट्रिंग से. सबसे पहले देखो, जैसे एक थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको. इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं. बेसिक इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है. फिर आपको स्टैक की नॉलेज है तो
बहुत बढ़िया। स्टैक से तो बहुत आसान से हो जाएगा क्वेश्चन, स्टैक में इजी लेवल का क्वेश्चन है बेसिकली, बट है अभी जीएमजी मीडियम का, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या है, क्या करेंगे अगर देखो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में गिवन रहती है हमारे एक्स की वैल्यू कि अगर हम आर पी रिमूव कर रहे हैं तो हमें 10 रुपये मिल रहे हैं, वाई की वैल्यू मान लो 20 है, अगर हम पी आर रिमूव कर रहे हैं तो हमें 20 रुपये मिल रहे हैं। अगर स्ट्रिंग ऐसे है देखो ए आर पी आर, ओके, पी आर पी, ओके, तो बेसिकली हम देखो यहाँ पे आर पी भी रिमूव कर सकते हैं, बट अगर देखो अगर हम आर पी रिमूव करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट आएगा हमारा, सबसे पहले हमने आर पी रिमूव कर दिया तो इसके आएंगे 10 रुपये, फिर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो इसके आगे 10 रुपये, फिर इसको रिमूव कर दोगे तो इसके आगे 10 रुपये, तो टोटल कितना आ गया, 30 रुपीज़ आ गया, क्योंकि मैक्सिमम नहीं है। एक और अप्रोच देख लो, एक बार ऐसे देख लो कि स्ट्रिंग है हमारी, यही सेम स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ए आर पी आर पी आर पी, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पहले रिमूव कर देते हैं पी आर, क्योंकि पी आर की वैल्यू ज़्यादा है, बेसिकली वाई जो है हमें ज़्यादा पैसे दे रहा है, तो हम पी आर को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से मिल जाता 20 रुपये, फिर इस पी आर को रिमूव कर देता हमें मिल जाता 20 रुपये, 20 मिल गए, तो 20 प्लस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और लास्ट में हमारी स्ट्रिंग बचेगी ए आर पी, ठीक है, ए आर पी बची, अब लास्ट में हम जो है आर पी रिमूव कर देंगे और वो हमें वैल्यू दे देगा 10, ये वैल्यू दे देगा 10, 10 प्लस 40 हो जाएगा 50 आ जाएगा, और वो हमें दे देगा मैक्सिमम अमाउंट। तो बेसिकली इससे क्या समझते हैं, इससे समझते हैं जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे पी आर की इस क्वेश्चन में वैल्यू ज़्यादा थी तो हम पहले पी आर रिमूव कर रहे होंगे, पी आर रिमूव करने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, आर पी रिमूव, मतलब कि एक्स की वैल्यू, एक्स के कोऑर्डिनेट्स आर पी रिमूव कर रहे होंगे और उसकी वैल्यू ऐड करके अपना आउटपुट दे रहे होंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसकी अप्रोच क्या रहेगी वो समझा देता हूँ मैं आपको। ये एग्जाम्पल सही है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन से, इसी टेस्ट एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, अप्रोच भी समझ लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन। तो सिंपल सा एक स्टैक लूंगा, सो इस क्वेश्चन में हम स्टैक यूज कर रहे होंगे, बेसिकली स्टैक जो होता है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट पे बेसिस होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है ए आर पी आर पी आर, और हमारे एक्स की वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू है 20। तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, इस सब स्ट्रिंग को आर पी को, और वाई रिप्रेजेंट कर रहा होता है पी आर सब स्ट्रिंग को। तो बेसिकली वाई की वैल्यू बढ़ी है तो हमने पीछे समझा था, तो हम सबसे पहले पी आर को चेक कर रहे होंगे अपनी स्ट्रिंग। तो हम इसके क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी, हम दो स्टैक ले लेंगे, एक स्टैक 1 रहेगा, एक रहेगा स्टैक 2, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट जो है हम वो ऐड कर देंगे स्टैक 1 में, ठीक है। फिर हम अपनी ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से, स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट से। तो स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि अगर जो हमारा स्टैक 1 है उसकी पीक में क्या पी पड़ा है, क्योंकि हमें जो है पी आर चेक करना है, ठीक है। अगर तो पी पड़ा है और एंड और स्ट्रिंग का जो करेक्टर है जिसको अभी हम एक्सेस कर रहे हैं वो आर है, अगर तो आर है तो हम अपना एक्स बेसिकली वाई का काउंट बढ़ा देंगे। हम यहाँ पे ना दो चीज़ यूज़ कर रहे होंगे, एक तो ले लेंगे एक्स काउंट, एक ले लेंगे वाई काउंट, जो बेसिकली बताएगा कि हमारे पास आर पी सब स्ट्रिंग कितनी थी, पी आर सब स्ट्रिंग कितनी थी, और लास्ट में इनको उनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेंगे। तो अगर ये दो कंडीशन मैच हो जाती है तो हम वाई का काउंट बढ़ा रहे होंगे कि हमें पी आर मिल चुका है। तो बेसिकली अगर हम स्टैक में फर्स्ट एलिमेंट डाल दिया ए और हमें ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंडेक्स से, तो बेसिकली हम चेक करते हैं कि हमारे स्टैक के पीक पे पी पड़ा है, बेसिकली पी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आर को अपने स्टैक 1 में ऐड कर देंगे, स्टैक 1 में आर ऐड कर दिया, फिर हम पी पे आते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि हमारे स्टैक पीक में पी पड़ा है, नहीं पड़ा, आर पड़ा है, तो हम फिर से पी डाल देते हैं स्टैक में, फिर हमारा कर्सर या आइटरेटर यहाँ पे आ जाता है आर पे। अब हम चेक करते हैं कि हमारे स्टैक के पीक में मीन टॉप में क्या पी पड़ा है, हाँ भाई पी पड़ा है, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा आर है, तो बेसिकली नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा आर है, तो हम अपनी वाई का काउंट बढ़ा देते हैं कि हमें एक पी आर मिली है, जिसका काउंट बढ़ा दो, काउंट इससे 0 से हो गया 1 हो जाता है, और हम अपने स्टैक में से पी को पॉप कर देते हैं, स्टैक में से पी को पॉप कर दिया, और इस वाले एलिमेंट को भी ऐड नहीं करेंगे, इस वाले एलिमेंट को भी ऐड नहीं करेंगे, तो मतलब कि हमारा पी आर जो है हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हमने वाई का काउंट बढ़ा दिया, अब पी आर का इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पी पे जाते हैं, नेक्स्ट पी पे जाते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारे स्टैक के पीक पे पी पड़ा है, नहीं पड़ा, तो हम इस वाले पी को अपने स्टैक में ऐड कर देते हैं, स्टैक में पी ऐड कर दिया, फिर हम नेक्स्ट इटरेटर आर पे आता है, फिर हम चेक करते हैं कि हमारे स्टैक के पीक में पी पड़ा है, बेसिकली यहाँ हमारे स्टैक में के पीक में क्या है, पी पड़ा है, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा आर है, तो हम दोबारा वाई का काउंट बढ़ा देते हैं, अब वाई का काउंट 1 से जो होता है 2 पे आ जाता है, और हम अपने स्टैक में से इस एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं, स्टैक में से एलिमेंट रिमूव कर देंगे और इस एलिमेंट को भी ऐड नहीं करेंगे स्टैक में, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने सारी स्ट्रिंग में से पी आर फाइंड आउट कर लिए, और हमारे पास जो स्ट्रिंग बची है वो बची है ए आर। बेसिकली अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे पी आर हटा दोगे तो हमारे पास ए आर ही बचेगा, और वो हमारे सिर्फ स्टैक 1 में पड़ा है, ठीक है। तो अब हमने पी आर ढूंढ लिए, अब आर पी एक यहाँ पे पी और कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि स्टैक 2 का भी काम समझ आते हैं। तो अब हमें ना ए आर पी स्ट्रिंग बची है बेसिकली हमारे पास, अब ए आर पी बची है, तो हम क्या करेंगे, अब स्ट्रिंग 2 में ना सबसे वाला जो पीक पे एलिमेंट होगा ना स्टैक 1 के, वो स्ट्रिंग 2 में ऐड कर देंगे, स्ट्रिंग 2 में जो स्टैक 1 के
पीक पे एलिमेंट होगा वो स्ट्रिंग 2 में ऐड कर देंगे। तो बेसिकली अगर हमने p ऐड किया है तो यहाँ पे rp आ जाएगा, और बेसिकली p है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम उसके बाद एक कंडीशन लगा रहे होंगे कि अगर हमारे दोनों स्टैक के पीक पे, मतलब स्टैक 1 के पीक पे हमारे स्टैक 1 के पीक पे अगर r पड़ा है और हमारे स्टैक 2 के पीक पे p पड़ा है, तो ये बता रहा होगा कि हमारे पास स्ट्रिंग में rp है। अब देखो ये एलिमेंट तो यहाँ से हमने रिमूव करके स्टैक 2 में ऐड कर दिया था जो पीक पे था। अब हमारे स्टैक 1 की पीक यहाँ पे थी, स्टैक 2 की पीक यहाँ पे थी। तो बेसिकली हमारे पास अगर स्टैक 1 की पीक पे r पड़ा और स्टैक 2 की पीक पे p पड़ा है, तो बेसिकली rp फॉर्म कर रहा है जो कि हमारा x शो करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का काउंट बढ़ा देंगे और दोनों स्टैक में से ये दोनों एलिमेंट्स रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों एलिमेंट्स रिमूव कर दें, उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे स्टैक दोबारा ये कंडीशन चलेगी कि हमारे स्टैक 1 के पीक पे r पड़ा है, बेसिकली r तो है नहीं, a है, तो ये कंडीशन तो चलेगी। तो a जो है हमारे स्टैक 2 में ऐड हो जाएगा, स्टैक 2 में ऐड हो जाएगा। ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक हमारा स्टैक 1 एम्प्टी नहीं होता, और यहाँ पे हमारा जो स्टैक 1 जो है एम्प्टी हो गया। इतना सा क्वेश्चन है बेसिकली, ये हमारी अप्रोच है। बाकी अगर थोड़ा लॉजिकली एरर आ रहे होंगे तो अभी मैं कोड करता हूँ, वो सारे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोडिंग करते हैं इसकी। मैंने जो है कोड लिख लिया है बेसिकली। अगर मैं वीडियो में लिखने बैठूँ तो काफ़ी लंबा चल जाता, तो बेसिकली मैं आपको कोड समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, जैसे कि एक्स काउंट ले लिए, वाई काउंट ले लिए, जैसे हम यहाँ पे ले रहे थे एक्स काउंट ले लेते, वाई काउंट ले लेते, ठीक है। तो एक दो स्टैक ले लिए, एक स्टैक 1 ले लिया, एक स्टैक 2 ले लिया, और स्टैक में सबसे पहले हमने जो फर्स्ट एलिमेंट पुश कर दिया, जैसे कि हमने शुरुआत में किया था, ए को अपने स्टैक 1 में पुश कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करते हैं हम, सबसे पहले चेक करते हैं अगर तो हमारी x की वैल्यू वैसे ज़्यादा है, ये वाली कंडीशन कि अगर जैसे x के हमें 10 पॉइंट्स मिल रहे थे और y के 20 पॉइंट्स मिल रहे थे, तो y के बेसिकली ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे थे, pr के ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो सबसे पहले हम pr चेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो वही कंडीशन है, अगर तो हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक के पीक में वो p पड़ा है और करंट इंडेक्स जिस पे है उस पर i पड़ा है, बेसिकली हमारा लूप कहाँ से चल रहा होगा, 1 से चल रहा होगा, बेसिकली यहाँ से चल रहा होगा, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे स्टैक में पड़ा रहेगा। स्टैक का पीक हमें बता रहा होगा प्रीवियस एलिमेंट, और जो हमारा ये इंडेक्स बता रहा होगा हमें करंट एलिमेंट। तो प्रीवियस एलिमेंट में हमारा क्या होना चाहिए, p होना चाहिए, करंट एलिमेंट में r होना चाहिए। वही कंडीशन लगाया है कि अगर प्रीवियस एलिमेंट में p होना चाहिए और करंट एलिमेंट में r होना चाहिए, ताकि वो क्या बना दे, pr बना दे, और pr हमारा क्या होता है, x होता है। बेसिकली यहाँ pr हमारा x होता है। और अगर तो हमारा टॉप पे पीक पे p पड़ा है और जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो r है, तो हम स्टैक में से वो एलिमेंट पॉप कर देते हैं और x अकाउंट बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने देखा था। उस एलिमेंट को पॉप कर देंगे ताकि जो हमारा आइटरेटर है वो डायरेक्टली नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाए, और स्टैक में से भी वो एलिमेंट रिमूव हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर तुम कंडीशन सेटिफाई नहीं होती है, हम अपने स्टैक में पुश कर देते हैं उसी एलिमेंट को, जो ये कंडीशन सेटिफाई नहीं कर रहा। बेसिकली सेम प्रोसेस दोबारा जो मैंने समझाया था, जब तक स्टैक 2 हम यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे हमने x का काउंट देखा, यहाँ पे हमने y का काउंट देख रहे होंगे, r और p को कंपेयर कर रहे होंगे दोनों स्टैक के पीक में, सेम कंडीशन रहेगी। अगर तो दोनों के पीक में rp फॉर्म हो रहा है तो दोनों को पॉप कर दो और y का काउंट प्लस कर दो। अगर नहीं हो रहा है तो हमारे स्टैक में पुश कर दो जो स्टैक 1 के पीक में पड़ा है, और स्टैक 1 में से वो एलिमेंट निकाल दो बेसिकली। इससे हमारे पास rp के काउंट भी आ जाते हैं और pr का भी काउंट आ जाता है बेसिकली। ये सिंपल सा कोड है, सिंपल से यही कोड दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा है। बस यहाँ पे क्या चेंजेस है, यहाँ पे चेंजेस रहेंगे इन कंडीशंस के, कि वहाँ पे pr चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम rp चेक कर रहे होंगे पहले, यहाँ पे pr चेक कर रहे होंगे, बेसिकली इतना सा है, फिट एंड फाइन। बस इसमें एल्स वाले में ये रहेगा कि अगर तो हमारी x की वैल्यू y से बड़ी नहीं है तो हम y के लिए चेक कर रहे होंगे या rp के लिए, rp स्ट्रिंग के लिए। तो होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एंड चेक। तो ये कोड परफेक्टली फाइन है, रन कर रहा है, मैंने बाकी काफ़ी बार अटेम्प्ट कर दिया 6 बार। थैंक यू वेरी मच।